स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मर्स लॉ पे। तो हमने जो प्लांट पैथोलॉजी की क्लासेज स्टार्ट की थी बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम के लिए, उसका फर्स्ट वीडियो था। उसमें हमने जो सिलेबस एनालिसिस था पूरा कि कितने चैप्टर है कितने लेक्चर है वो कर लिया था। और जो फर्स्ट टॉपिक था अपना फर्स्ट की इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट पैथोलॉजी और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंड स्कोप ऑफ प्लांट पैथोलॉजी और इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज, जो ये अपना फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट लेक्चर था। वो इससे पहले का हो गई है क्लास, जिन्होंने नहीं देखा तो वो देखे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो आज अपना जो टॉपिक सेकंड है प्लांट पैथोलॉजी का, जो टॉपिक सेकंड है हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी विद स्पेशली रेफरेंस टू इंडियन वर्क्स, मतलब जो प्लांट पादप रोग विज्ञान है उसका इतिहास और भारत के अंदर इसके जो मुख्य क्या क्या घटनाएं घटी हुई है पास्ट में, और जो भारतीय वैज्ञानिक है इंडियन साइंटिस्ट है उनका क्या योगदान रहा है इसके अंदर, तो वो चीजें देख लेते हैं अपन। तो एक चीज बताओ, प्लांट पैथोलॉजी जो पादप रोग है इसका इतिहास के बारे में बात करें अपन, तो इनका जन्म कहां से हुआ है, क्या है इसका इतिहास। तो जब से मनुष्य ने है ना पृथ्वी पर खेती करना प्रारंभ किया है, जब से मनुष्य ने पृथ्वी पर खेती करना प्रारंभ किया है तब से ही ये पादप रोग हो रहे हैं, ठीक है। और जो प्राचीन लोग थे, जो यूनानी प्राचीन लोग थे, वो क्या समझते थे कि जो पादप रोग है ये जितने भी वो ईश्वर के क्रोध की वजह से हो रहे हैं, तो वो इनको हटाने के लिए क्या करते थे, प्रार्थना वगैरह क्या करते थे। बट ऐसा नहीं है, वो ऐसा मानते थे, जो यूनानी जो प्राचीन लोग थे वो ऐसा मानते थे, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं आगे। तो जो पादप रोग है ये क्या है, फसल में बुआई से लेकर फसल की जो बुआई है, फसल में बुआई से लेकर फसल की जो कटाई है, यहां तक कि भंडारण, फसल की बुआई से लेकर कटाई और भंडारण तक में भी अगर किसी भी समय ये फसल पर आक्रमण कर देते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं अपने को, ठीक है। तो इनसे बचाव के लिए ये सब चीजें दिखाई गई। तो अपन बात कर लेते हैं स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन जो वर्कर्स है, इंडियन साइंटिस्ट, उन्होंने क्या योगदान दिया है अपना। तो जो प्राचीन काल में यहूदी लोग थे वो लोग इन रोगों के कारण ईश्वर के क्रोध को मानते थे और इनसे प्रार्थना करते थे कि ये रोग ना हो, ठीक है। पादप रोगों का महत्व उनके द्वारा होने वाले हानि के कारण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। खड़ी फसल पर अगर ये रोग आक्रमण कर देते हैं, खड़ी फसल पर ये रोग आक्रमण कर देते हैं तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में किसान को हानि पहुंचा देते हैं, उसको जो सीड फर्टिलाइजर उनका भी वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। अगर आप आगे बात करें तो मनुष्य जाति के इतिहास में पादप रोगों की अनेक जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है, मनुष्य जाति के इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, जैसे कि जो ये अकाल पड़े हैं, वो सब चीजें देखेंगे। उससे पहले मैं कुछ आपको जो साइंटिस्ट हैं उनका जो योगदान है इसमें इंपॉर्टेंस है प्लांट पैथोलॉजी में वो बता देता हूँ, फिर जो अपना इंडियन का है वो स्पेशली डिस्कस कर लेंगे अपन। तो अपन बात करें तो सबसे पहले कि जो ये प्लांट पैथोलॉजी की जितनी भी बुक्स है, पादप रोग विज्ञान की जितनी भी बुकें हैं, पादप रोग विज्ञान की जो भी बुक्स है सब सारी की सारी जो यूरोपीय ज्ञान है ना, यूरोपीय उसके ऊपर आधारित है, जो यूरोपीय अवधारणा है उसके ऊपर आधारित है। सारी की सारी जो प्लांट पैथोलॉजी की बुक्स है वो सब की सब उस पर आधारित है। और लगभग 2400 वर्ष तो जो अपने पुराने जो वो है ग्रंथ है, ऋग्वेद हुआ, बाइबिल हुआ, उनमें भी पादप रोगों के बारे में जो इतिहास मिलता है कि इन्होंने पहले भी बहुत बार विनाश किया है, इन्होंने इतिहास का निर्माण किया है। जो ऋग्वेद है अपना प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, बाइबिल, इनमें भी इन रोगों का वो मिलता है विवरण। तो जो ऋग्वेद ग्रंथ है उसके अंदर क्या है, जो पादप रोग है उनको 5 प्रकार के पादप रोगों के बारे में बताया गया है। जो ऋग्वेद ग्रंथ है भारतीय, उसमें 5 प्रकार के पादप रोगों के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज का और समर्थन किया है, जो जर्म थ्योरी है, जीवाणु सिद्धांत, जीवाणु सिद्धांत का समर्थन भी किया है ऋग्वेद ग्रंथ ने, ठीक है। जो ऋग्वेद अपना प्राचीन ग्रंथ है उसके अंदर 5 प्रकार के पादप रोगों के बारे में बताते हुए जो जीवाणु सिद्धांत जर्म जो थ्योरी है उसका वो किया है, समर्थन किया है कि जो रोग वगैरह होते हैं पादपों में वो कवक, विषाणु, जीवाणु इनके द्वारा होते हैं, ठीक है। आगे अपन बात करें कि जो ये लगभग आज से लगभग 2400 वर्ष पूर्व 2400 वर्ष पूर्व एक यूनानी दार्शनिक जिनका नाम आपने सबने सुना होगा, थियोफ्रेस्टस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसके बारे में इन्होंने प्लांट जो डिजीज है, पादप रोग है, उनके बारे में डिस्कस किया था। तो उस इनकी पुस्तक का क्या नाम है, इनक्वायरी इनटू प्लांट्स, पादपों पर अन्वेषण, पादपों पर अन्वेषण, ये इनकी पुस्तक है। 2400 वर्ष पूर्व जो थियोफ्रेस्टस दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक, उन्होंने लिखी थी ये पुस्तक। इसमें पादप रोगों के बारे में दिखाया गया, इन्होंने बताया। तथा इन्होंने एक चीज और बताई इस पुस्तक में, जर्म क्लास सिद्धांत का
वो किया था इन्हें, जो जर्म थ्योरी है कि जीवाणु सिद्धांत, उसका समर्थन किया। इसके आगे देखें अपन, जो एक सर्पला, अपने प्राचीन भारत के अंदर सर्पला एक वो हुआ है, सर्पला नाम से एक वो है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सर्पला नामक, जो वो है प्राचीन भारत में सर्पला द्वारा लिखी गई वृक्षायुर्वेद, पहली रोग जो विज्ञान में पुस्तक थी वृक्षायुर्वेद, वृक्षावेद, ठीक है। इस वृक्षावेद में क्या क्या बताया इन्होंने सर्पला ने, ये भारत की बात कर रहे हैं, स्पेशली रेफरेंस टू इंडियन वर्कर्स। तो इन्होंने बताया था कि इस पुस्तक के अंदर, जिसमें रोगों को दो भागों में बांटा, जो पादप रोग है एक्सटर्नल और इंटरनल, बाह्य पादप रोग, दूसरा आंतरिक पादप रोग, पहला तो बाह्य, दूसरा आंतरिक पादप रोग, आंतरिक पादप रोग। तो ये तो बात होगी अपने इंडियन जो पुराने थे उनके बारे में, जो ग्रंथ वगैरह थे। तथा इन्होंने एक और चीज, जो सर्पला ने वृक्षावेद पुस्तक लिखी, उसमें रोगों को दो भागों में बताया, मेनली एक्सटर्नल और इंटरनल, बाह्य और आंतरिक। तथा जो भी जो रोग, जो पादप कंट्रोल है, मैनेजमेंट है इनका, नियंत्रण की विधियां, उनके बारे में बताया इन्होंने, उनके बारे में लिखा बहुत कुछ इस पुस्तक में वृक्षावेद में सर्पला ने। तो ये हो गया इंडियन का। अब वो चीजें देख लेते हैं मनुष्य जाति की वह घटनाएं, या वह जो कि पुराने इतिहास में जो पादप विज्ञान से संबंधित है और उन्होंने एक इतिहास बनाया है, वो घटनाएं देख लेते हैं। उससे पहले अगर अपन बात करें तो जूलियस कूल नामक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा, जूलियस जूलियस कूल। इनको जो आधुनिक प्लांट पैथोलॉजी है, आधुनिक पादप रोग विज्ञान, उसका जनक भी बोला जाता है। इन्होंने भी है ना 1858 में पादप रोग पे एक किताब लिखी थी, 1858 में। तो इसमें मेनली यही चीज है कि जो आधुनिक पादप रोग विज्ञान है उसका जनक बोला जाता है जूलियस कूल को। और जो सर्वप्रथम 1675 में हॉलैंड के निवासी थे, 1675 में हॉलैंड के एक वैज्ञानिक है, हॉलैंड का 1675 में हॉलैंड का एक वैज्ञानिक है, कौन सा, जिन्होंने सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, ल्यूवेनहॉक, ठीक है, ल्यूवेनहॉक 1675 हॉलैंड के वैज्ञानिक है, जिसने सूक्ष्मदर्शी की खोज की। वह सर्वप्रथम जीवाणु और जीवाणु से होने वाले रोग तथा ये जीवाणु के जो बीजाणु हैं उनको देखा इन्होंने, ल्यूवेनहॉक ने देखा था सर्वप्रथम। और इटली का एक वैज्ञानिक है माइकेली, सुना होगा आपने, कवक की जिसने खोज की थी माइकेली, उन्होंने कवक के बारे में बताया था सर्वप्रथम, इटली के एक वैज्ञानिक थे माइकेली। इन्होंने तो बताया था कवक सर्वप्रथम देखा और उसके बारे में रोगों का अध्ययन करवाया। और जो ल्यूवेनहॉक है उन्होंने क्या किया था, हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, सूक्ष्मदर्शी खोज की तथा जीवाणु के बारे में पूर्ण विवरण बताया। ये तो हो गया बाहर की चीजें। अब जो घटनाएं घटी है मेनली वो देख लेते हैं, जिसपे सिचुएशन पुटअप होता है, जो आपको याद रखना है चीजें, ठीक है। तो सर्वप्रथम है ना आयरलैंड में अकाल पड़ा था 1845 पेज का 46 दे रखा है, ठीक है। आयरलैंड अकाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है ये, आयरलैंड अकाल। ये आयरलैंड अकाल है ना, वो प्लांट पैथोलॉजी की जो आधारशिला, जिसे बोलते हैं मील का पत्थर, जो प्लांट पे तो पादप रोग विज्ञान का मील का पत्थर के नाम से भी जाना जाता है इसे, पादप रोग विज्ञान के मील का पत्थर, मतलब जो नींव है इसकी, किसी रोग के बाद में ये रोग हुआ आयरलैंड में, बहुत तगड़ा अकाल पड़ा, लगभग 10 लाख लोगों की जाने गई। आलू में जो पछेती झुलसा, पछेती अंगमारी रोग है, पछेती अंगमारी रोग, पछेती अंगमारी रोग के कारण हुआ था आलू के अंदर। ये पछेती अंगमारी रोग का महाकाल प्रकोप हो गया था, महामारी के रूप में हो गया था। तो आयरलैंड में अकाल पड़ गया था बहुत जबरदस्त, जिससे लगभग 10 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई थी। और इसी रोग के बाद में लोगों को सोचना पड़ा कि पादप रोग हो क्यों रहे हैं, इनका कंट्रोल क्या है। तो जो ये प्लांट पैथोलॉजी है उसकी आधारशिला, उसका मील का पत्थर या उसकी जो नींव बोल सकते हैं, वो इसी रोग के बाद में, आयरलैंड अकाल के बाद। तो इस आयरलैंड अकाल के में क्या था, 3 वैज्ञानिक थे, बर्कली, मोरेन और वॉन मार्सिन। बर्कली, मोरेन और वॉर्सिन, इन तीनों ने क्या वो किया था कि ये जो आयरलैंड अकाल पड़ा है आलू के अंदर, पछेती अंगमारी, पछेती झुलसा रोग, ये कवक के कारण हुआ है। पर इनके पास उस समय इनको वो नहीं था, कुछ प्रूफ करने के लिए नहीं था। तो जो अपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं अपन प्लांट पैथोलॉजी की, उसमें मेनली चीज यही है, सबसे जो फर्स्ट है, जो प्लांट पैथोलॉजी की नींव माना जाता है, जिसे मील का पत्थर कहा जाता है, जिसे वो है 1845 वाला आयरलैंड का अकाल, जो आलू में पछेती झुलसा बीमारी के कारण हुआ था।
आलू में पछेतियां बीमारी। और ये होती किससे मेनली, यहीं पे बता दूं, कवक से होती है। फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस कवक है, कवक जनित रोग है ये रोग हुआ, इतना कुछ हुआ, इसके बाद में प्लांट पैथोलॉजी की नींव लगी। जो सेकंड अपनी जो घटना है हिस्ट्री के अंदर अपन देखते हैं जो मेनली है सेकंड इसके बाद में वो है कि जो 1867 में श्रीलंका के अंदर क्या हुआ था, कॉफी में किट रोग हो गया था। ठीक है, 1867 में श्रीलंका के अंदर कॉफी में किट रोग आया, तो इस वजह से वहां पे कॉफी को छोड़ के चाय उगाना पड़ा था। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा हुआ है। 1867 में किट रोग आ गया था श्रीलंका के अंदर, ये भी कवक से होता है। इसके कारण वहां पे चाय की वो कुछ जगह पर है ना कॉफी की फसल उगाना बंद करके चाय की खेती लेना स्टार्ट किया गया। उसके बाद में है गेहूं का किट रोग। ठीक है, तीसरा नंबर पे देख लेते हैं गेहूं का किट रोग। गेहूं का किट रोग हो गया, और भी रोग है जिसमें एक और चीज 1943 ये जैसे 1845 आइलैंड का महत्वपूर्ण है, वैसे ही ये भी बहुत महत्वपूर्ण इंडियन हिस्ट्री के लिए, प्लांट पैथोलॉजी के इंडियन स्पेशल रेफरेंस पढ़ रहे हैं अपन। 1943 बंगाल में अकाल पड़ा था, बंगाल में अकाल। ये किस कारण पड़ा था, जो धान की फसल है चावल ओराइजा सेटाइवा, उसमें रोग हो गया था। ठीक है, धान की फसल में भूरी पत्ती धब्बा रोग, भूरी पत्ती धब्बा रोग। याद रखना ये चीज पूछते हैं बार बार कि 19 एक तो आइलैंड का अकाल के बारे में और एक बंगाल के अकाल के बारे में, ये मेनली है। आइलैंड वाला तो मेन है ही प्लांट पैथोलॉजी के लिए, आधारशिला ही हुई है इसकी। नेक्स्ट 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा, वहां पे भूरी पत्ती धब्बा रोग के कारण, जिसके कारण भुखमरी पैदा हो गई, वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया लोगों का। ठीक है, और उसके बाद में अपन बात करते हैं, मतलब साढ़े लगभग उस समय बताया जाता है कि 4.5 करोड़ की हानि हुई थी देश को इस रोग के कारण, तो ये भी इतिहास के अंदर बहुत बड़ी चीज है। इसके बाद में देखें अरहर का उट्टा रोग, कपास का मलानी रोग, केले का गुच्छा रोग। अरहर का उट्टा रोग है, उट्टा रोग, केले का गुच्छा रोग, तथा गन्ने का लाल सड़न रोग है। गन्ने का लाल सड़न रोग है मेन, गन्ने का बहुत ही इंपोर्टेंट रोग है, कवक के द्वारा होता है, ओलेटोडाइकम फाल्गेटम द्वारा। ठीक है, गन्ने का लाल सड़न रोग ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, रेड डॉट बोलते हैं इसको। इससे क्या हुआ, चीनी मिलें बंद हो गई थी, गन्ने में लाल सड़न रोग लगा था, कवक के कारण लगता है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोग है गन्ने के अंदर। और एक और चीज 18वीं शताब्दी में राई का एक अर्गट रोग आया था, राई की फसल में 18वीं शताब्दी में अर्गट रोग आया था। ठीक है, अर्गट, राई के अंदर अर्गट एक रोग जो था, अर्गट रोग। उससे क्या हुआ था कि इससे जो संक्रमित दाने थे, राई के दाने थे, अनाज के दाने थे, उनको अगर कोई मनुष्य खा लेता था तो वो क्या होता था, धीरे धीरे नाटकीय रूप के अंदर अपने जो शरीर के अंग है उनको खोने लगता था, उनकी जो क्षमता है वो कम होने लगती थी। तो ये भी बहुत बड़ा रोग था